मोरधड़ा आश्रम खंगार में रासलीला और शिव मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की दिव्य और भव्य शुरुआत। राम नाम की महिमा को देश और दुनिया में प्रचारित और प्रसारित करने वाले महान संत दरियावजी महाराज की असीम अनुकंपा से राजस्थान के नागौर जिले के लाडनू उपखंड के गांव खंगार में मोरधड़ा आश्रम में संत जयराम दास जी महाराज के संयोजन में 4 दिवसीय रासलीला एवं शिव मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन 1 मार्च को बहुत ही दिव्य और भव्य रूप में शुरू हो गया है। कार्यक्रम की शुरुआत में निकुंज रासलीला मंडल वृंदावन के कलाकारों की ओर से भगवान कृष्ण की दिव्य झांकी सजाई गई और उसके साथ ही भगवान के रासलीलाओं के विभिन्न रूप मंचित किए। रासलीला की शुरुआत में एंकर संपादक हरिराम किवाड़ा ने संतों की पावन धरा को प्रणाम करते हुए वंदना की। परमेश्वर की उस दिव्य झांकी को जो सजीव रूप से मंचित कर रहे हैं, इसलिए शर्मा जी को और उनकी पूरी मंडली को प्रणाम। सामने विराजमान संत मूर्तियां हैं जो वाकई में इस कलयुग में कोई कृष्ण के रूप में गौसेवा कर रहा है, हर कोई गो तेजा जी के रूप में गोरक्षा कर रहा है और कोई ग्वाल बालों के रूप में उन सब की सेवा कर रहे हैं। निश्चित है कि राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। और ये हम सबका सौभाग्य है कि आज महाराज जी के आह्वान पर और इनके आग्रह पर हम सब लोग यहाँ पर आए हैं। रासलीला मंडल के कलाकारों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया और रासलीला में पधारने का आह्वान किया। इस दिव्य और भव्य कार्यक्रम में आए हुए सभी संतों व श्रद्धालुओं ने भगवान की झांकी का तिलक अर्चन किया और भगवान कृष्ण की दिव्य झांकी की आरती उतारी। रासलीला के मंच पर श्री कृष्ण लीला की झांकी बहुत ही मनोरम और आकर्षक थी। कार्यक्रम में कलाकारों ने गावो सखियां महिमा रास बिहारी की जैसे गीत से वंदना की और आरती उतारी। नन्हे कन्हैया ने जब गोपियों के साथ रासलीला शुरू की तो सारा सदन आनंदित हो गया। कार्यक्रम में जब कान्हा ने सखियों के संग नृत्य किया और कंधों पर चढ़कर विहंगम दृश्य मंचित किए तो बहुत ही सुखद अनुभूति हुई। कार्यक्रम में राधे श्याम की धुन पर मयूर नृत्य ने सबको रोमांचित कर दिया। रासलीला के कार्यक्रम में नरसिंह मेहता की भक्ति का प्रसंग बहुत ही प्रेरक रहा। नरसिंह जी को अपनी भाभी का उल्हाना और उसके बाद शिव भोले की शरण में चले जाना बहुत प्रेरक था। तुम्हारे ऊपर वरदान मांगो वत्स, वरम ब्रूहि वरदान मांगो। हे भोलेनाथ, मैं आपसे क्या वरदान मांगू? मुझ पे तो कुछ मांगना आता ही नहीं है, फिर मैं आपसे क्या मांगू? आज तक जो भक्त आए सबने मांगा और आज पहली बार ऐसा व्यक्ति और भक्त मिला है जिसे मांगना ही नहीं आता है। वत्स, तुम्हारी इच्छा वांछा हो वह मांगो, थोड़ा सोच लो, मैं अभी खड़ा हूं तुम्हारे पास। हे भोलेनाथ, मुझे सांसारिक कोई वस्तु नहीं चाहिए। मुझे यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं और मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो वह दें जो आपको सबसे प्रिय वस्तु लगती हो। प्रिय वस्तु? कार्यक्रम में शिव भोले भी नरसिंह को कृष्ण की शरण में ले गए और भगवान कृष्ण ने उन्हें केदारनाथ राग और संगीत के वाद्य यंत्र भेंट किए। जब नरसिंह जी भक्ति में लीन हो गए तो उनके पास एक बार कुछ संत हुंडी बनाने के लिए पहुंचे। यह हुंडी सांवलिया सेठ के नाम द्वारकापुरी के लिए नरसिंह जी ने लिखी। कार्यक्रम में नानी बाई के घर में विवाह के आमंत्रण का भी बहुत ही रोचक प्रसंग था। नानी बाई ने नरसिंह मेहता को मायरा के लिए क्या क्या कहा और किस किस तरह की वार्तालाप हुई, वह बहुत ही मार्मिक भी थी और रोचक भी थी। घंटा घेर बजाए हैं, गज और ग्राह लड़े
जल भीतर गरुड़ छोड़ हरि आए हैं, वे ही लाज रखेंगे तेरी श्रीपत मदन मुरारी, तेरो भात भरे गिरधारी, हरि मत रोवे रामा प्यारी, तेरो भात भरे गिरधारी। जब नरसिंह जी ने भात की कुमकुम पत्रिका पढ़ी तो एक बार तो वो रो पड़े। नरसिंह जी अपने सूरदास संतों के साथ जब मायरा लेकर पहुंचे तो उन्हें रास्ते में भगवान कृष्ण खाती के रूप में मिले। नरसिंह जी ने मायरे में देरी से आए भगवान कृष्ण को पहले तो उल्हाना दिया, लेकिन जब माहिरा भरा तो कुछ दृश्य आनंदित हो गए। कार्यक्रम के आखिर में बड़ी धूमधाम से 56 करोड़ का माहिरा हीरे और मोतियों के साथ में भगवान कृष्ण और राधा रुक्मण ने भरा तो सारा सदन आनंद से गीतों की धुन पर नाचने लगा। कृष्ण और रुक्मणी के दिव्य रूप की झांकी के सभी संतों और महापुरुषों ने दर्शन किए और उसकी आरती उतारी। अब अगले दिन यानी 2 मार्च को रासलीला की नई श्रृंखला में फिर से मिलने का संकल्प लिया गया। इस अवसर पर संत जयराम दास जी महाराज ने रासलीला के महत्व को बताया और इससे जुड़े हुए प्रसंगों के बारे में बताते हुए इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक भागीदारी निभाने का आह्वान किया। संत जयराम दास जी ने स्वयं को भी नरसिंह जी की भूमिका में ही माना और इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को सफल बनाने की बात कही। सभी पधारेवड़ा भक्ता ने हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूँ। सबसे राम राम। घना घना पधारजो और भी ये जगह भक्ता ने लाजो। अब आज जो नरसिंह चरित्र आप देख रहे हो, नरसिंह जी वाली हालत ही मारे हट है, लेकिन जो भगवान सबकी लाज रख है तो मारी भी राखी। अटायोड़ा भक्तान से विशेष निवेदन है, सब मिलकर अगर साधन ले आओ और वो इसी मौको हमेशा आवेला को नहीं, अधिक से अधिक लोगों ने लेकर आना है। इसी जगह शब्दान के साथ, इसी जगह वचना के साथ मैं जगह हमारी वाणी ने विराम दूँ। बीच में आइए रामधोरा आश्रम खंगार की धरती पर हो रहे नागौर जिले के सबसे बड़े और दिव्य कार्यक्रम में आप सब भी सहभागी बने।